जी, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ पड़ रहा है, तो मैं आप सभी को करवा चौथ माता की कहानी सुनाती हूँ। आप उसको सुनिए। तो वो कहानी इस तरह है। बहुत समय पहले की बात, साहूकार की 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई बहन खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना नहीं, सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूखी प्यासी से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर से एक रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, कोशिश करती है, तो उसके पति की मृत्यु को उसका समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने शस्त्र से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरा 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई-नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल-मटोल करती लगती है। इसे देख कर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उस तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा का अपना सुहाग वापस मिल गया। श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान अपने मिला, उसे सभी सुहागनों को मिले। जय माता करवा की। जय माता करवा की। और आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। करवा माता आप सभी को सदा सुहागन रखें और आप लोग का व्रत अच्छे से जाए। और जय करवा माता की और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।